देश भर में इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से एक्टिव है, जिस वजह से देश के सभी राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भी शनिवार को बारिश हुई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन सड़कों और घरों में पानी भरने से लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। दूसरी ओर बाढ़ की मार झेल रहे असम को अब कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है और कई जिलों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। लेकिन मुंबई और सुदूर दक्षिण के राज्य केरल में बारिश कहर बरपा रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने रविवार को 8 राज्यों में भारी बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत सभी राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 5 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिल्कुल, हमने जैसे ये सिर्फ आईएमडी का ही नहीं, ये स्टैंडर्ड एसओपी रहती है कि हमारा जब भारी वर्षा का अलर्ट और उसके साथ इम्पैक्ट फैक्टर मद्देनजर सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बहुत सारे लेवल्स में एक्शंस क्लियर रहते हैं। तो आईएमडी की तरफ से अगर लार्ज स्केल इम्पैक्ट की बात करें तो आपका रास्ते में फ्लडिंग का चांसेस रहेगी, पहाड़ी क्षेत्र में फ्लैश फ्लडिंग का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहने की संभावना है और डाउन स्ट्रीम ऑफ द बड़े बड़े जो नदियां हैं उनमें भी आपका बारिश रहने की, उसमें भी आपका थोड़ा बहुत फ्लडिंग होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आपके पास अगर बारिश ना भी हो रहा हो, जो नदी पहाड़ से आ रहे हैं उनके कारण से भी आपका फ्लडिंग होने का पॉसिबिलिटी रहता है। अगर सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में आपका रास्ते में ट्रैफिक मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी और इस समय आपका निचली इलाके में फ्लडिंग के साथ साथ डिजीजेस भी बढ़ जाती है, उसके तरफ भी ध्यान रखना है। दिल्ली के मौसम को लेकर आईएमडी ने कहा है कि अगले 6 दिन दिल्ली में हल्की बारिश होगी। इस दौरान हवा की रफ्तार भी अच्छी रहेगी, जिसके चलते गर्मी से राहत बनी रहेगी। अगले हफ्ते भी अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच ही बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस दौरान उमस ज्यादा होने से कुछ समय के लिए गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन बीच बीच में बारिश होने से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद, नोएडा समेत एनसीआर के बाकी शहरों में भी बारिश वाला मौसम 19 जुलाई तक बना रहेगा। पहाड़ी राज्यों के मौसम की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बारिश से जगह जगह भूस्खलन हुआ और 12 सड़कों को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। 16 और 17 जुलाई को राज्य के ज्यादातर भागों में आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने अगले 5 दिन के दौरान उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से लेकर तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। तारीख जून की हो गई है और पिछले 2 दिन में आपने देखा कि जो हीट वेव कंडीशंस है हमारे जो है प्लेन्स वाले एरियाज में और साथ साथ हिल्स में भी वो देखने को मिली है। और आज और कल भी मैं बात करूं 13 और 14 में भी तो ये स्थिति इसी तरह रहने वाली है। जो हीट वेव कंडीशंस है या सीवियर हीट वेव कंडीशन है वो अनेक जगहों तक में जो है जो हीट वेव कंडीशन है वो आज भी रहने वाली है और कल भी रहने वाली है प्रदेश में। अगर उत्तराखंड की मैं बात कर लूँ तो ये 2 दिन तक ऐसे टेम्परेचर रहेंगे। और अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म में बात करूं तो जो आपके जो मैदानी क्षेत्र है तो उसमें करीब 41 से 43 के बीच जो है जो टेम्परेचर जो है इस समय वो चल रहे हैं। और हिल्स में भी बात करें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे तो 30 से लेकर 32 डिग्री के बीच में जो है वो टेम्परेचर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये काफी अपने आप में ज्यादा है, 5 से लेकर 7 डिग्री तक के जो है सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। और इसकी वजह से और जो कंडीशंस अभी बनी हुई है तो अभी 2 दिन और जो है आज और कल अगर मैं बात करूं तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद थोड़ी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आनी चाहिए और उसके बाद फिर जो टेम्परेचर जो है 1 से 2 डिग्री या मॉइस्चर भी कुछ आएगा तो उसकी वजह से फिर टेम्परेचर 2-1 डिग्री के आसपास जो है वो कम होंगे आप जब 15-16 में जाते हैं। ठीक है, तो उससे थोड़ा आप ये कह सकते हैं जो सीवियर हीट वेव तो नहीं रहेगा या हीट वेव इतने जगहों में नहीं मिलेगा, लेकिन आइसोलेटेड तो हो सकती है कि मैदानी क्षेत्रों में 15-16 तक में भी वो रहे चीजें।
17 में जब आप जा रहे हैं तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में शुरू हो रही है। पहले ये कुमाऊं क्षेत्र में दिख रही है 17 तारीख को अगर बात करें, और अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी मिल जाएगी। कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम तक की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आपको 17 से मिलेगी इन क्षेत्रों में। और जगह देखें तो छुटपुट रह सकती है 17 तारीख में। लेकिन जब आप 18 तारीख को जा रहे हैं तो पूरे प्रदेश में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो दिख रही है पूरे प्रदेश में, और साथ में हैवी रेन्स भी का दुक्का जगह में वो दिख रही है। तो मैं ये कहूंगा कि जो ये प्री मानसून शावर है ये बहुत ज्यादा इसमें रेन मिल सकती है विद इन शॉर्ट पीरियड में भी, जो है कि 1 से 2 घंटे में जो है 5-7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसी बारिश जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम राजस्थान में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 16 जुलाई तक कोंकण और गोवा के साथ ही महाराष्ट्र के मध्य घाट क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और तटीय से लेकर आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी कहीं हल्की तो कहीं पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, गुजरात क्षेत्र, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।